सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर की बात हो रही है। सबसे पहले क्यूबॉइड की बात होगी। क्यूबॉइड जो होता है रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप से आप क्यूबॉइड बनाते हैं। एंड क्यूबॉइड रेक्टेंगल कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर? एक आपका फ्लोर, सीलिंग, फिर वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3 एंड वॉल नंबर 4। ये 6 रेक्टेंगल्स मिलकर के क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। इनके एरिया भी मैंने लिखे हुए हैं। फ्लोर और सीलिंग का एरिया सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड वॉल अपोजिट वॉल्स का एरिया सेम रहता है। अपोजिट वॉल्स नंबर 2 और 4 का एरिया सेम है। एरिया 1 और 3 का एरिया सेम है। तो ये 6 रेक्टेंगल्स के एरिया जब ऐड करोगे तब आपका टोटल सरफेस बनेगा क्यूबॉइड का। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसे हम लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसमें 4 वॉल्स का एरिया आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऐड किया जब आपने तो 2BH हो गया प्लस 2LH हो गया। एंड जब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 और H कॉमन लेते हैं, तो L प्लस B बच गया, विच इज़ इसको कंपेयर करेंगे तो H एक तरह ये आपका फॉर्मूला हो गया। या फिर इसको दूसरे तरह से देखेंगे तो H एक तरफ कर लें और 2 को इस तरफ कर लें, तो ये एरिया आपको समझ में आ रहा होगा, पेरीमीटर है ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इसको बोलेंगे क्या, हाइट इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस या फ्लोर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक सेकेंड टाइप ऑफ LSA का फॉर्मूला, एक ये है और एक आपका ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एंड नेक्स्ट वन है इसका टोटल। अगर मैं सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करूँगा तो क्या बनता है, तो बनता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या क्या ऐड होगा, ट्वाइस ऑफ LB, 2 बार LB था, 2 बार BH था एंड 2 बार LH था। वीडियो को पॉज करके आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं। LH सॉरी, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, देन LB प्लस BH प्लस LH। तो ये बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें एक केस ये भी आता है कि मान लीजिए बॉक्स अगर आप बनाते हैं तो बॉक्स ऊपर से ओपन होता है या क्लोज होता है, डिपेंड करता है आपके पास। तो उस केस में आपके 6 रेक्टेंगल की जगह 5 रेक्टेंगल ऐड होते हैं। अब 5 कौन कौन से हो सकते हैं, 5 कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। अब 5 में क्या क्या हो सकता है, या तो 4 वॉल्स और एक फ्लोर होता है, या फिर 4 वॉल्स और सीलिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर पेंट करते हैं तो 4 वॉल्स पे पेंट होगा और सीलिंग पे पेंट होता है, फ्लोर पे पेंट होता नहीं है, तो उस केस में आपको सीलिंग बात काउंट होगी। अगर 4 वॉल्स फ्लोर ऐड करें तो फ्लोर ऐड होगा, या तो सीलिंग या फ्लोर, या फिर कोई वॉल्स गायब हो सकती है, वॉल्स को भी आप इग्नोर कर सकते हैं अगर 5 में लेना चाह रहे हैं तो। उस केस में आपको क्या करना है कि एस एक्सेप्ट, उस केस में एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल कह सकते हैं, एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल बोलेंगे तो कोई भी 5 रेक्टेंगल इन क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, उसमें आप LSA में आप ऐड करेंगे। LSA मतलब लेटर सरफेस एरिया में आप उस एरिया को ऐड करेंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है या आप छोड़ पा रहे हैं तो उसको, तो वो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो है L इंटू B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ जनरल की फॉर्मूला वॉल्यूम का वो क्या है, इसको आपको याद रखना है,
कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरिटी ये है कि बेस से लेकर के हाइट तक वो एरिया सेम होना चाहिए, मतलब सेम का मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो एरिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। जितना बेस है ऊपर से लेकर नीचे तक सेम होना चाहिए। जैसे बोतल होती है ना, यहाँ से लेकर बेस से लेकर ऊपर तक सेम एरिया चल रहा है, देखो सेम एरिया चलेगा, सेम एरिया चलेगा, सेम। ऐसे रेक्टेंगल में देखो, ऊपर रेक्टेंगल सेम चलता रहेगा, तब एक क्यूबॉइड बनता है। तो वो उस केस में ये वॉल्यूम ऑफ एरिया का बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद आता है क्यूब। क्यूब चूँकि किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। इसमें 6 स्क्वायर होंगे, स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4, स्क्वायर 5 एंड लास्ट वन सीलिंग वाला स्क्वायर 6। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर सब सेम होंगे, तो इनके एरिया का स्क्वायर। अब हम मैं अगर एल से निकालता हूँ क्यूब का, तो क्या बन जाएगा, 4 वॉल्स है ना, तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर जोड़ूंगा तो टी ऐसे क्या बनेगा, 6 है तो 6a स्क्वायर बनेगा। और लास्ट में जो मैंने बोला था कि एरिया ऑफ 5 स्क्वायर इन क्यूब, वो कैसे काउंट होगा, 5a स्क्वायर। एंड लास्ट वन, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ए बनाया आपने, तो क्या बना, ए की क्यूब। इसका डायगोनल भी कोई पूछ लेता है तो डायगोनल का फॉर्मूला लिख देते हैं, ऑफ क्यूब क्या बना, √3a। रेक्टेंगल का हमने क्यूबॉइड का डायगोनल हमने मिसिंग कर दिया था, तो वो भी लिख देते हैं साथ में, इक्वल टू √L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्यूबॉइड के क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला लास्ट जो हमें वहाँ पर मिसिंग है। तो इस तरह से आप ये 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं दोनों।